हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेकेंड। बच्चों देखिए, ये है असाइनमेंट्स 2। ठीक है, इससे पहले हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था और उसके बाद आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे। अब ये जो हमने असाइनमेंट आपका तैयार किया है वो है PT3 के लिए। तो अब आपको आपके जो PT3 हैं वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी आप जो तैयारी करेंगे वो इस असाइनमेंट से भी करेंगे। मतलब आपको बुक, नोटबुक और इस असाइनमेंट से उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, सारा कुछ जो वर्क इसमें दिया है वो भी आपको याद करना है। बुक और नोटबुक के अलावा इसमें से भी आपको याद करना है। ये आपकी एक प्रैक्टिस के लिए हमने आपको ये असाइनमेंट दिया है, जिसमें कि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सारे बच्चे जो जो असाइनमेंट ले गए हैं वो बच्चे सबसे पहले तो इस पर अपना नेम लिखेंगे, क्लास और सेक्शन लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे। ये एंट्री सबको करनी है। ठीक है बेटा, और आपके 7 डेट से अब PT3 एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर को अपने एग्ज़ाम पेपर कलेक्ट कर लें। ओके, अब ये देखिए, आज हम अपना हिंदी का असाइनमेंट आपको करके और समझाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा हिंदी का असाइनमेंट है। नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद कैसा जीवन बिताया? राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वे अपने गांव में जाकर रहने लगे और सादगी के साथ संपूर्ण जीवन यापन किया। फिर है हमारा प्रश्न 2, रेड्डी जी की क्या विचारधारा थी? उत्तर, उनकी विचारधारा थी कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को कम करके जीवन ईमानदारी से व्यतीत करना चाहिए। फिर है प्रश्न 3, दिनेश को क्या कहकर सारे बच्चे चिढ़ाते थे? सारे बच्चे दिनेश को लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे। वार्षिक खेल में कितने मीटर की दौड़ थी? वार्षिक खेल में 100 मीटर की दौड़ थी। नीलम संजीव रेड्डी की सादगी का जीता जागता सबूत क्या था? अगर आपका आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप इस पेज पर भी आंसर कर सकते हैं, बस नंबर डाल देना। ओके, इन्होंने विशाल राष्ट्रपति भवन के स्थान पर किसी अन्य छोटे स्थान पर रहने की इच्छा प्रकट की थी। ये इनका जीता जागता सबूत था नीलम संजीव रेड्डी की सादगी का। ओके, फिर है हमारा विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे आम मीठा है, 5 लड़के। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जब भी हम इस तरीके के प्रश्न करते हैं व्याकरण में, ठीक है, जैसे संज्ञा किसे कहती हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे, तो उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पेपर में किसी भी बच्चे ने उदाहरण नहीं दिया है तो इसके लिए ये नहीं लिखा जाता कि उदाहरण सहित लिखिए। ये अब कॉमन सेंस है कि हम जब भी इस तरीके के व्याकरण में प्रश्न करते हैं तो हमें उदाहरण लिखना ही पड़ता है। तो इस तरीके से सारे बच्चों को उदाहरण लिखना, जब भी पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो इसमें से अगर 3 नंबर का प्रश्न होगा तो आपको 1 या 1.5 नंबर मिल जाएगा अगर उदाहरण नहीं लिखोगे। तो उदाहरण लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए संज्ञा वाले प्रश्न में भी अधिकतर बच्चों के नंबर कट गए जिन्होंने उदाहरण नहीं लिखा है। तो अब याद रखना, अगर आपके पेपर में इस तरीके का प्रश्न आएगा तो बेटा उदाहरण आपको जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का ज्ञान कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना आदि। ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर है सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, यहाँ, वहाँ आदि। उसके बाद है हमारा रिक्त स्थान भरो। मैं स्वयं तुम्हें अभ्यास करवाऊंगा। मैं पिछले 3 सालों से चैंपियन हूँ। उसके पैर में मामूली लंगड़ाहट थी। माता पिता ने इनका नाम नीलम रखा। दिनेश फिनिशिंग लाइन पर 12 सेकंड में ही पहुँच गया। सन 1940 से 1945 के बीच का ज़्यादातर समय उन्होंने जेल में काटा। फिर है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। उसके बाद है सही गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। वार्षिक खेलों में 300 मीटर की दौड़ थी। गलत। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। सही। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 13 मई 1913 को हुआ था। सही। लोग दिनेश का मजाक उड़ाते थे। सही। महेश घूमते हुए कक्षा में आया। गलत।
उसके बाद निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। सफल, कामयाब, स्वाधीनता, आज़ादी, विश्वास, यकीन, त्याग, कुर्बानी, अपंग, अपाहिज, रेस, दौड़, उच्च, ऊंचा, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, वार्षिक, वर्ष में एक बार, फिर है संकोच करना, झिझकना या शर्माना। ओके।